धनक वैल्यू रिसर्च के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसको धीरेंद्र कुमार ने लिखा है। भरोसा रखिए, सारे शोरगुल के बावजूद एनपीएस आपके चिंता मुक्त रिटायरमेंट का सबसे अच्छा जरिया हो सकता है। एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम, हाल ही में कुछ गलत वजहों से खबरों में आया है। बाहरी पर्यवेक्षक ने एनपीएस को नाकाफी पाया। बरसों के असंतोष के बाद सरकार ने इसकी कमियों को पहचाना और गारंटी वाली कर्मचारी पेंशन स्कीम को वापस लौटा लाए। कम से कम यही कहानी सोशल मीडिया पर एनपीएस विरोधी भीड़ पेश कर रही है, मगर असलियत इससे बहुत दूर है। एनपीएस हर किसी के लिए एक शानदार रिटायरमेंट स्कीम है। हालांकि हर चीज की तुलना किसी दूसरी चीज से की ही जाती है। मुझे एक कॉमेडियन याद आ रहा है जो ये पूछे जाने पर कि आपकी पत्नी कैसी है, कहता था, किसकी तुलना में? सरकारी कर्मचारी एनपीएस की तुलना अपने पहले के पैसे से करते हैं और गारंटी वाली पेंशन चाहते हैं। निजी बचत करने वालों के पास रिटायरमेंट बचत के लिए ऐसा कोई विकल्प नहीं है। उनके पास जो विकल्प उपलब्ध हैं उनमें म्यूचुअल फंड, डिपॉजिट और ऐसी ही दूसरी चीजें शामिल हैं। और हमारी कवर स्टोरी दिखाती है एनपीएस इनसे बेहतर है। मनोवैज्ञानिक स्तर पर कुछ सरकारी कर्मचारियों को लगता है कि गारंटी होना निवेश के बेहतर विकल्प से बेहतर है। भारत में सरकारी नौकरी क्या मायने रखती है, इसके सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संदर्भ में यह बात कुछ हद तक समझ में आती है। हालांकि हम में से बाकी लोगों के लिए ये कहानी अलग है। हमें अपने रिटायरमेंट के लिए बचत करने की जरूरत है और एनपीएस किसी भी विकल्प से बेहतर है। सोशल मीडिया पर एनपीएस के बारे में नकारात्मकता की लहर का एक और कारण है जिसे आपको समझना चाहिए। एनपीएस की बेहद कम लागत वाला स्ट्रक्चर बचत करने वालों के लिए अच्छा है, लेकिन बिचौलियों के लिए बुरा है। इस देश में तरह तरह के बिचौलियों की एक पूरी दुनिया है जो चाहते हैं कि उनके ग्राहक एनपीएस को छोड़ें और अपनी बचत ऊंचे कमीशन वाले निवेशों में लगाएं जिन्हें बिचौलिए बेच रहे हैं। यही कहानी है यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान बनाम म्यूचुअल फंड की, जो अलग अलग एसेट क्लास में दोहराई जा रही है। इसलिए एनपीएस विरोधी प्रचार को लेकर अपनी आंखें खुली रखें और झांसे में मत आएं। अच्छा, जरा सोचिए, आपने आखिरी बार ऐसा फाइनेंशियल प्रोडक्ट कब देखा था जिसे बेचने के लिए कोई प्रचार प्रसार नहीं किया गया हो? एनपीएस इसलिए अलग है क्योंकि ये आपके अलावा किसी और की जेब नहीं भरता। इसका कारगर होना फाइनेंस इंडस्ट्री में कई लोगों की स्थिति को खतरे में डालता है। जहां जटिलता अक्सर ऊंची फीस और खराब प्रदर्शन को छिपा देती है, कुछ बिचौलिए अपने कमीशन को कम होता देख डर फैलाने और गलत सूचना देने का सहारा लेते हैं। वे हर चीज को सिस्टम की कमी के तौर पर देखते हैं और रिटायरमेंट प्लानिंग के लंबे समय के स्वभाव को आसानी से भूल जाते हैं। याद रखें, हो सकता है उनके हित आपके हितों से मेल ना खाएं। वैसे सोशल मीडिया के युग में संदेह फैलाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है, लेकिन तथ्यों को शोरगुल में न डूबने दें। एनपीएस का पारदर्शी स्ट्रक्चर और कम लागत इसकी ताकत है, कमजोरी नहीं। आप बस ये देखें कि एनपीएस क्या देता है। 3 दशकों से ज्यादा समय से पर्सनल फाइनेंस और बचत करने वालों को करीब से देखने के नाते मैंने रिटायरमेंट के लिए अनगिनत स्कीमों को आते और जाते देखा है। हालांकि एनपीएस अपनी कम लागत, ऊंची सुरक्षा, अच्छा ऊंचा रिटर्न और लंबे समय के दौरान पैसा बनाने की वास्तविक क्षमता के चलते सबसे अलग है। यह केवल संख्याओं की बात नहीं है, हालांकि यह एक बड़ा फैक्टर है जो लोगों को पैसों को लेकर अपने भविष्य को नियंत्रित करने के लिए सशक्त बनाता है। मैं अक्सर ऐसे लोगों से मिलता हूं जो एनपीएस पर शक करते हैं, जो बाजार की अस्थिरता और गारंटी की कमी की चिंता का हवाला देते हैं। उनसे मैं ये कहता हूं, जीवन में कोई गारंटी नहीं है। एनपीएस की खूबसूरती और क्षमता इसके लंबी अवधि में कंपाउंडिंग और बाजार के बढ़ते रहने की ताकत का फायदा लेने में है। हां, इसमें उतार चढ़ाव होंगे, लेकिन यही कारण है कि इस स्कीम को कई एसेट क्लास के साथ मिला जुला कर बनाया गया है। यह जीवन की तरह ही रिस्क और रिवॉर्ड को बैलेंस करने की बात है। इसलिए सुनी सुनाई बातों या कम समय वाले नजरिए के चलते
एनपीएस को खारिज करने से पहले मैं आपसे इसके स्ट्रक्चर और फायदों के बारे में गहराई से जानने और समझने का आग्रह करता हूं। हमारी कवर स्टोरी जरूर पढ़ें और एनपीएस में अपना विश्वास फिर से जगाएं।